शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिनका जिक्र सरेराह है। देखिए, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। हरियाणा के नूह में पहुंची भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लोगों को सेल्फी लेने से रोक दिया। मंच पर कार्यक्रम के दौरान पार्टी के कार्यकर्ता धक्का मुक्की कर रहे थे। इस दौरान कुछ समर्थकों ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी ने गुस्सा जाहिर करते हुए रोक दिया और सिर्फ फोटो खिंचवाई। दिल्ली के नीलोठी इलाके में ड्रग्स डिस्पोज फैक्ट्री में 1500 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स को नष्ट किया गया। इस मौके पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल ने नशा मुक्त अभियान चलाकर करीब 3000 किलो ड्रग्स बरामद की थी। यूपी के नोएडा के एफएनजी विहार इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर करोड़ों रुपए की जमीन को खाली कराया गया। नोएडा अथॉरिटी की ओर से की गई इस कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस की तैनाती की गई। मध्य प्रदेश के दमोह में एक मकान में पानी के गहरे टैंक में गिरे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि जब बच्चा टैंक में गिरा तो पास में खेल रहे दूसरे लड़के ने देख लिया, जिसके बाद उसने तुरंत घर वालों को जानकारी दी और सबने मिलकर बच्चे को बाहर निकाल लिया। यूपी के पीलीभीत में एक टाइगर के अचानक सड़क पर आ जाने से बाइक सवार सहम गए। वीडियो में दिखा कि बाइक सवार तेज रफ्तार में थे, लेकिन जैसे ही सामने बाघ पर उनकी नजर पड़ी, बाइक रोक दी और फिर धीरे से बाइक को पीछे कर लिया। इस दौरान बाघ शांत दिखा, फिर कुछ देर बाद जंगल की तरफ चला गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक ऊंचे होर्डिंग पर चढ़कर बैठे एक सामाजिक कार्यकर्ता को नीचे उतारने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। काफी देर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर सर्विस टीम की मदद ली गई। पुलिस के मुताबिक राउरकेला के सामाजिक कार्यकर्ता मुक्तिकांत बिस्वाल अपनी मांगों को लेकर सीएम नवीन पटनायक से मिलना चाहते थे, लेकिन मुलाकात नहीं होने पर वो विरोध जताने के लिए शिशु भवन चौक पर लगे एक होर्डिंग पर चढ़ गए। महाराष्ट्र के नागपुर में हिंदू जनसंघर्ष मोर्चा की अगुवाई में लव जिहाद और धन परिवर्तन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में 16 हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने इस मुद्दे पर कानून बनाने की मांग उठाई। दिल्ली में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन में गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया और सरकार से सदन में चीन की घुसपैठ के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। विपक्ष ने सवाल उठाया कि सरकार इस मुद्दे पर जवाब देने से क्यों बच रही है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के दिघी गांव में एक 22 साल की लड़की दर्शना को सरपंच चुना गया है। ग्रेजुएट दर्शना ने नर्सिंग का कोर्स किया है और वो जिले में सबसे कम उम्र की महिला सरपंच बनी है। मैं अभी नई सरपंच बनी हूँ और मेरे गांव के जो अपूरे काम है वो मैं पूरा करूंगी। भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने के लिए बिहार के छपरा जिले की सविता महतो 3000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकली है। बुधवार को हरियाणा के पानीपत में पहुंची सविता ने बताया कि उनकी ये यात्रा कश्मीर के अमन सेतु से शुरू हुई है और बांग्लादेश के ढाका में खत्म होगी। टोटल 3000 किलोमीटर का सफर है मेरा और ये सफर पूरा डेडिकेटेड है। हमारे देश के जवान है, जो भी पुलिस है, चाहे वो पुलिस में हो, बीएसएफ में हो, मतलब मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने जवान हैं उनको डेडिकेट करके मैं ये राइड कर रही हूँ। देखिए, जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना बेहद जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास दरअसल क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और ऐसी एक खबर है जो जुड़ी है बगैर डॉक्टर की सलाह के बच्चों को, खासकर छोटे बच्चों को मेडिसिन देने से। होता यह है कि बच्चे को जरा सा कोल्ड या कफ होते ही उसे हम कफ सिरप पिला देते हैं। वो कफ सिरप बच्चे के लिए मुफीद है या नहीं, इस बारे में कोई नहीं सोचता। सोच ये भी है कि मेडिकल स्टोर वाले ने अगर दवा दे दी तो वो तो ठीक ही होगी, लेकिन ये सोच एक दिन आपके बच्चे को मुसीबत में डाल सकती है। इसी वजह से मुंबई में एक बच्चे की जान खतरे में पड़ गई। इसलिए ये सही वक्त है जबकि इस लापरवाही को लेकर हॉर्न बजाया जाए। हंसते खेलते बच्चे को अगर सर्दी जुकाम हो जाए तो मम्मी पापा, दादा दादी सभी परेशान हो जाते हैं। फूलों की तरह मुस्कुराते इन चेहरों पर जरा सी उदासी घर वालों को बेचैन कर देती है। दादी को अपने नुस्खों की याद आती है और माँ फटाफट मेडिसिन देने के लिए तैयार हो जाती है।
दवा घर में न हुई तो मेडिकल स्टोर से कफ सिरप मंगाया जाता है और बच्चे को उसकी डोज दे दी जाती है। ऐसा तकरीबन हर घर में होता है। लेकिन बगैर डॉक्टर की सलाह के बच्चों को कफ सिरप या कोई भी मेडिसिन देना एक ऐसी लापरवाही है जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सर्दी के मौसम में बच्चों को सर्दी जुकाम होना आम बात है और इसीलिए ये सही वक्त है जब बच्चों को बगैर डॉक्टर की सलाह के दवा देने की आदत पर हॉर्न बजाया जाए। पिछले हफ्ते में मुंबई के एक परिवार में जो हुआ उसे गंभीरता से सुनने और समझने की जरूरत है। बच्चे को कफ और कोल्ड था और उसकी मां ने उसे कफ सिरप दिया था, लेकिन करीब 20 मिनट बाद बच्चा बेहोश हो गया। परिवार के अनुसार उसकी धड़कन नहीं चल रही थी। बच्चे की दादी डॉक्टर हैं, उन्होंने उसे CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन दिया। करीब 15 मिनट के बाद बच्चे ने आंखें खोली और उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट सामान्य होने लगे। इस दौरान बच्चे को अस्पताल ले जाया गया और अब वो पूरी तरह ठीक है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता था। इसीलिए हर मम्मी पापा को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। कि सच बोलूं तो यस, पेरेंट्स ऐसा करते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे कफ या फिर फीवर में कुछ कॉमन मेडिसिन होती है, तो हम एक दूसरे से, जैसे मेरी भी बेटी है 7 साल की, मैं अगर मेरी कोई कलीग है उनका बच्चा, तो मैं उनसे पूछ लूंगी, अगर मैं नहीं, या मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से पूछ लूंगी, घर में किसी से पूछ लेंगे। तो कॉमन मेडिसिन के केस में यस वी डू दैट, हम पूछ के ही कर लेते हैं। नहीं जा पाते, बहुत बार बिजी है कि डॉक्टर विजिट नहीं हो पाता। पेरेंट्स करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, लेकिन यस नहीं करना चाहिए। हमेशा डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेनी ही चाहिए, क्योंकि वी आर नॉट अवेयर कि क्या ड्रग्स हैं क्या नहीं है। हम एक दूसरे से तो पूछ लेते हैं, बट यस वी डू, एज अ पेरेंट्स वी डू। कई बार क्या होता है, घर में दादी नानी उनके नुस्खे भी अपनाते हैं, कई देर तक अपनाते रहते हैं, उसके साथ भी हम मेडिसिन ऐड करते रहते हैं। कई बार हम डबल भी ऐड कर देते हैं, लाइक वी गो फॉर होम्योपैथी एंड देन एलोपैथी, कि चलो घर वाले होम्योपैथी दे रहे हैं, हम एलोपैथी दे रहे हैं, तो हम बहुत सारी चीजें मिक्स करते हैं। बट इस केस ने वाकई ही एक डरा दिया है दैट वी शुड नॉट डू दिस। हम अक्सर ये गलती करते हैं, लेकिन इस केस ने डरा दिया है। बिना डॉक्टरी सलाह के दवा देना खतरनाक कैसे हो सकता है, इसे समझिए। मुंबई में बच्चे को जो कफ सिरप दी गई, उसमें 2 कंपाउंड्स ऐसे थे जो 4 साल से छोटे बच्चे को नहीं दिए जा सकते। कोई भी अगर दवा देनी है, वो भले खांसी जुकाम की हो या एंटीबायोटिक हो, वो हमेशा सुपरविजन में देना है। तो किसी भी किस्म का केमिकल बॉडी के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। वैसे जो ये आम जुकाम खांसी की दवाइयां इस्तेमाल तो होती हैं, पर उनके लिए एक एज ग्रुप है। पहले हम कहा करते थे कि 2 साल से ऊपर इस्तेमाल करिए, पर जैसे कि इस न्यूज में आया है कि 4 साल से नीचे ये दवा ना दी जानी चाहिए। पर उसके अलावा अगर ये दवा हमने बहुत हाई डोज में मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल की है तो डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स हो सकता है। इस किस्म की दवाइयों का सेफ्टी इंडेक्स काफी बड़ा होता है। दैट मीन्स कि अगर हम उनको बेतहाशा बहुत ज्यादा लार्ज डोज में इस्तेमाल करें और कई बार करें तो ये खतरनाक साबित हो सकती हैं। लेकिन बात इतनी भर नहीं कि मेडिकल स्टोर से सीधे दवा लेकर बच्चों को देना खतरनाक हो सकता है। असल में डॉक्टर्स की ये राय है कि मामूली सर्दी जुकाम के लिए दवा देने की जरूरत ही नहीं, और हर किस्म की बीमारी के लिए सिर्फ दवा की जरूरत नहीं होती। बहुत सारी चीजें जनरल प्रैक्टिस, जनरल मेजर्स होते हैं जिससे कि हम ये आम नजला जुकाम खांसी को ट्रीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फीवर के लिए सिर्फ क्रोसिन का देना जाना जरूरी नहीं है। क्रोसिन के अलावा हम माँ बाप को ये बताते हैं कि बच्चे को गर्म पानी से नहलाइए या गर्म पानी से सारा शरीर स्पॉन्ज करिए। ये मदद करता है बॉडी टेम्परेचर को कम करने में। उसी तरीके से जुकाम खांसी है, उसके लिए हम पेरेंट्स को बोलते हैं स्टीम गर्म पानी की भाप दे दें, सलाइन वाटर ड्रॉप्स नाक में डालिए। बच्चों की बीमारी को लेकर हमारी मेडिसिन वाली लापरवाही हो सकता है बच्चे को मुसीबत में डाल दे। चाहे आप होम्योपैथिक दो, चाहे आप एलोपैथिक दो, चाहे आप आयुर्वेदिक दो, कभी भी अपने आप मत करो घर पे। हमारे बुजुर्गों की आदत है ये घोल के पिला दो ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा भी होता है। मैं कहूंगी वो भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमेशा डॉक्टर से पूछ के। ये बात गांठ बांधने की है कि अपनी जानकारी के आधार पर या गूगल कर बच्चों को दवा नहीं देनी है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों को आगाह करने के लिए इस मुद्दे पर हॉर्न बजाना भी जरूरी है। ललित शर्मा के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ज्यादातर लोगों की समझ ये है कि सभी कफ सिरप एक जैसे ही होते हैं, लिहाजा किसी भी बच्चे को कोई भी सिरप दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अलग अलग सिरप का अलग अलग असर होता है। सुनिए, बेहद जरूरी बात समझा रही हैं नानावती अस्पताल की डॉक्टर जागृति संघवी। ज्यादातर कफ सिरप्स जो रहते हैं वो 3 प्रकार के रहते हैं। एक जो है वो कफ सप्रेस करता है, मतलब अगर आपको ड्राई कफ है, सूखी खांसी है, तो उसे बॉडी को सप्रेस करना पड़ता है, क्योंकि वो सूखी खांसी की वजह से आप तकलीफ में रहते हैं। दूसरा प्रकार का एक जो कफ सिरप है वो एक्सपेक्टोरेंट कहा जाता है, जिसमें हम कफ का उत्पादन बढ़ा के वो कफ को म्यूकस के द्वारा क्लियर करते हैं, उसे हम कफ एक्सपेक्टोरेंट या म्यूकोलाइटिक्स कहते हैं। और तीसरा एक प्रकार का कफ सिरप होता है जिसमें जो सांस की नलियां हैं उसे वाइडन करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा चीज ये है कि जो भी कफ सिरप है उसका डोसेज जो है, कोई भी बच्चे हैं पीडियाट्रिक एज ग्रुप के, उनका डोसेज जो है वो मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से लगाया जाता है, और वो सिर्फ पीडियाट्रिशियन या जिनको इस टाइप की नॉलेज रहती है वो ही आपको बता सकते हैं। कोई कफ सिरप है वो ऐसे रहते हैं जो दिन में 2 बार, कोई कफ सिरप है या कोई भी सिरप दिन में 3 बार तक लिए जा सकते हैं, पर उसका जो डोसेज है वो आप अपने फिजिशियन की या पीडियाट्रिशियन की सलाह के बिना बिल्कुल ना लें, क्योंकि ओवरडोज होने से पॉइजनिंग होने के चांसेस रहते हैं। और न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर कोविड वायरस को लेकर एक जरूरी खबर है। चीन समेत दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार अलर्ट हो गई है। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। उसमें क्या कुछ बातें आई हैं सामने, आपको बता दें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मीटिंग के बाद ट्वीट कर कहा है कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड को लेकर सभी संबंधित लोगों को अलर्ट रहने और निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। मीटिंग के बाद नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की तरफ से कहा गया है कि घबराने की कोई भी बात नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि घर के बाहर या अंदर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क जरूर पहनें। साथ ही ये भी कहा है कि जिन लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई है वो जल्द से जल्द लगवाएं। उन्होंने बताया कि अभी तक देश में 27 से 28% लोगों ने ही बूस्टर डोज ली है, जो कि सभी के लिए अनिवार्य है। उन्होंने साफ किया कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई सफर को लेकर दिशा निर्देश में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार की ओर से फिलहाल नए साल और त्योहारों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सरकार कोविड को लेकर हर हफ्ते मीटिंग करेगी और हालात की समीक्षा करेगी। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि राज्यों को मास्क लगाने के निर्देश लाकर कोविड गाइडलाइंस का पालन कराना होगा। और पंजाब में पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो गई है, तो पहाड़ी इलाकों में तापमान माइनस से काफी नीचे चला गया है। सीधे चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश विदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही कुछ खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। लोकसभा में नशे के खिलाफ एक संकल्प पारित करवाया गया। स्पीकर ओम बिरला की पहल पर इस मुद्दे पर 2 दिनों तक सदन में चर्चा हुई। इसके बाद सामूहिक तौर पर यह फैसला लिया गया कि युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा। पंजाब के फाजिल्का में कोहरे के बावजूद बीएसएफ ने पाकिस्तान की साजिश नाकाम कर दी। यहाँ 3 आरोपियों के पास से करीब 10 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई। साथ ही इनके पास से कुछ हथियार भी मिले हैं। वहीं इस बीच अमृतसर में एक पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया गया। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए ही ड्रग्स और हथियार भारत की ओर भेजता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता अगले महीने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में हिस्सा लेने के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे। इस दौरान ये सभी 16 से 20 जनवरी के बीच दावोस में कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं इनके अलावा 50 से ज्यादा देशों के नेता और कारोबारी भी वहां जुटेंगे। यूपी के लखनऊ और नोएडा समेत दूसरी जगहों पर ठंड की वजह से स्कूलों का समय थोड़ा बदल दिया गया। नोएडा में सुबह 9 बजे से और लखनऊ में सुबह 10 बजे से स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहां साल के सबसे ठंडे मौसम की शुरुआत हो गई है। 40 दिनों तक चलने वाले इस मौसम में कड़ाके की ठंड पड़ती है। द्रास में तापमान -27 डिग्री जबकि श्रीनगर में -4 डिग्री तक लुढ़क गया है।
फिल्म कांतारा ऑस्कर पुरस्कार के नॉमिनेशन के लिए भेजी गई है। पहले ये फिल्म कन्नड़ भाषा में रिलीज हुई थी। इसके बाद इसे हिंदी और दूसरी भाषाओं में भी जारी किया गया। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे निकलते हैं और चलते हैं सियासी ढाबे पर, जहां आज की सबसे दिलचस्प सियासी खबर मौजूद है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड प्रोटोकॉल की नसीहत दी तो उस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से चलकर हरियाणा पहुंची है, लेकिन दिल्ली के करीब आते ही सियासी पारा चढ़ गया। हुआ ये कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी। कहा कि यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित कर दिया जाए। कल राजस्थान के 3 MP ने मुझे पत्र लिखा था कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा और मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा पत्र मिला है तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। ये अलग बात है कि चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए खुद राहुल गांधी ने सरकार को आगाह किया है, लेकिन जब मनसुख मांडविया ने देश हित में यात्रा को स्थगित करने का सुझाव दिया तो ये बात कांग्रेस को अखर गई। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए उनका षड्यंत्र है। हम लोग सबसे पहले तो इस बात को कहना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का ये प्रयास है, जो मोमेंटम प्रदेश के बाद मिल रहा है, प्रदेश में मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी घबराए हुए हैं, संघ घबराया हुआ है, इसलिए ये उनका कुटिल प्रयास है। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्ता नाबूद हो चुके हैं, सुखरा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बुखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूं, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? राहुल गांधी अपनी यात्रा को गैर राजनीतिक बताते रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से जब राजनीति शुरू हुई तो थमी नहीं। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से बीजेपी परेशान है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि उन्होंने अपना दायित्व निभाया है। कोविड के संदर्भ में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, क्यों लिखा? मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे, लेकिन कोई खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके एक देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो। हम तो प्रधान सेवक की टीम के छोटे से मेंबर हैं, हम खास लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हालांकि कांग्रेस का सवाल ये है कि कुछ दिन पहले जब देश में चुनाव हो रहे थे तब भीड़ को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता क्यों नहीं जताई थी? राहुल की यात्रा दक्षिण भारत से शुरू हुई थी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का मामला राजस्थान में ही क्यों उठा? ये बौखलाहट का एक बड़ा नमूना सामने आया देश के सामने। मेरे ख्याल से यात्रा शुरू होने के बाद में पहला पत्र आया होगा केंद्रीय मंत्री का, तो आप सोच सकते हो कि कितनी घबराई हुई है केंद्र सरकार कि केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं भूमिका बनाने के लिए कल हमें रोकनी पड़े यात्रा को आगे, तो कम से कम हम भूमिका बनाए, उस आधार बनाने के लिए पत्र लिखा गया होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को पॉलिटिक्स नजर आ रही है। हरियाणा के बाद भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली और उसके बाद कश्मीर तक जाने वाली है, लेकिन तय है कि इस दौरान इस पर सियासी घमासान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से होता है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 635 अंक खिसककर 61,067 पर लुढ़क गया। साथ ही निफ्टी 186 अंक नीचे 18,199 पर बंद हुआ। बाइक के शौकीनों के लिए गुड न्यूज है। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी नई बाइक X+ 200 T4V लॉन्च कर दी है। इस बाइक को शानदार स्पोर्टी लुक दिया गया है। शुरुआती कीमत 1.25 लाख रुपए रखी गई है। कंपनी ने इसे 3 रंगों में बाजार में उतारा है। सोने के दामों में तेजी दर्ज की गई। दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 192 रुपए ऊपर 55,261 पर पहुंच गई। वहीं चांदी 433 रुपए उछलकर 69,962 रुपए प्रति किलो हो गई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ किया कि निजी क्रिप्टो करेंसी से वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने क्रिप्टो को सट्टेबाजी का जरिया भी करार दिया। वहीं आरबीआई के दिसंबर के बुलेटिन में कहा गया कि अगले साल ग्लोबल इकोनॉमी पर ऊंची ब्याज दर का साया मंडरा सकता है। गुजरात में भारती एयरटेल के ग्राहकों को एक अच्छी सौगात मिली है। कंपनी ने अहमदाबाद और गांधीनगर में भी 5G सेवा की शुरुआत कर दी। पिछले हफ्ते एयरटेल ने शिमला में भी ये सेवा शुरू की थी। और न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर दिल्ली वालों के लिए एक जरूरी खबर है। दिल्ली पुलिस ने नए साल के जश्न को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की है, जिन्हें न सिर्फ जानना जरूरी है बल्कि उन पर अमल भी करना है, ताकि नए साल पर सब सुरक्षित रहें और खुश रहें। तो आपको बता दें कि क्या कुछ कहा गया है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नए साल का जश्न मनाने के दौरान पब्लिक प्लेस पर शराब ना पिए। इसके साथ ही लोगों से कहा गया है कि पार्टी के बाद शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त किसी तरह का स्टंट ना करें। शहर में कहीं भी पार्टी या प्रोग्राम करने से पहले उसके लिए मंजूरी ले। पार्टी की जगह पर क्षमता के हिसाब से ही लोगों को शामिल करें। पुलिस ने आगाह करते हुए कहा है कि पार्टी में अजनबी लोगों से सावधान रहें। नए साल के लिए मोबाइल पर आने वाले फर्जी ऑनलाइन ऑफर्स के झांसे में ना आए। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि पार्टी करने के साथ ही दिल्ली को सुरक्षित भी बनाएं। लोगों से कहा गया है कि किसी भी तरह की संदिग्ध चीज दिखने पर या आशंका होने पर पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दें। खाने पीने की चीजों में मिलावट को लेकर सतर्क रहें और पुलिस को इसकी जानकारी दें। दिल्ली पुलिस ने लोगों से कहा है कि नए साल का जश्न थोड़ा सावधान रहकर जिम्मेदारी से मनाएं। चलिए बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि देखिए फिल्म सर्कस का नया गाना जारी हो गया है, तो उधर मुश्किल में घिर गई है जया प्रदा। इसके साथ ही फिल्मी मोड़ पर और क्या है दूसरी खबरें, देखिए। फिल्म RRR विदेश में भी धूम मचा रही है। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने इसे दुनिया की 50 बेस्ट फिल्मों की सूची में शामिल किया है। साथ ही डायरेक्टर SS राजामौली की इस फिल्म ने फिलाडेल्फिया फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में भी 3 पुरस्कार जीते हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा, सिनेमेटोग्राफी और साउंड ट्रैक शामिल हैं। कॉमेडी फिल्म सर्कस का एक और नया गाना आशिकी रिलीज हो गया। रणवीर सिंह, जैकलीन फर्नांडीज और पूजा हेगड़े की ये फिल्म इसी शुक्रवार को रिलीज होगी। फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर में 14 साल की लड़की के किरदार की काफी तारीफ हो रही है। ये किरदार 74 साल की अभिनेत्री सिगोर्नी वीवर ने निभाया है। वीवर के अनुसार डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने उन्हें अपने से 60 साल छोटे किरदार को निभाने के लिए प्रेरित किया था। कैमरून ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि वीवर ने बिल्कुल बच्ची की तरह ये किरदार निभाया और उनमें यंग जैसी एनर्जी नजर आई, क्योंकि हकीकत में भी उनका व्यवहार ऐसा ही नजर आता है। अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। यूपी की रामपुर कोर्ट में उनके लगातार 2 बार पेश न होने पर यह कार्रवाई की गई। दरअसल चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामले जयाप्रदा के खिलाफ अदालत में चल रहे हैं। कटरीना कैफ और विकी कौशल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें वो एक फ्लाइट में बैठे नजर आए। दावा है कि ये वीडियो इकोनॉमी क्लास का है। थोड़ी देर रुकना पड़ेगा भी, ठहरना पड़ेगा उन वीडियोस को देखने के लिए जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले वीडियोस हैं तो कुछ इमोशनल करने वाले। देखिए।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये इमोशनल वीडियो खास है। एक बड़ा भाई अपनी पहली जॉब की पहली सैलरी से छोटे भाई को एक ऐसा गिफ्ट देता है जिसे देखकर खुशी से उसके आंसू छलक पड़ते हैं। देखिए, एक बच्चा आराम से बिस्तर पर सो रहा होता है, तभी उसका बड़ा भाई उसे उठाता है और उसके सामने अपनी पहली कमाई से खरीदा हुआ तोहफा रख देता है, जिसको खोलते ही उस बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मेरा दिल ये पुकारे गीत इन दिनों खूब ट्रेंडिंग है। इस बीच एक शादी समारोह की ये क्लिप भी वायरल है, जिसमें आंटियों की एक टोली ढोलक की थाप पर इसी गाने को गा रही है। वैसे जब से इस पुराने हिंदी गाने पर एक पाकिस्तानी लड़की आयशा ने शादी में डांस किया, तब से लेकर अब तक इसको लेकर कई आम खास अपना टैलेंट दिखा चुके हैं और अब इन महिलाओं का ढोलक पर मेरा दिल ये पुकारे अंदाज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। अफ्रीकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किली पॉल ने अपना ताजा वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो एक बार फिर बॉलीवुड गाने पर अपना डांस का जलवा दिखा रहे हैं। इस बार उन्होंने आयुष्मान खुराना का गाना जेड़ा नशा को चुना, जो इन दिनों वैसे भी ट्रेंड में बना हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो दिल को छू लेने वाला है। देखिए कैसे दो बच्चियां मोहल्ले में बारात में बजाए जा रहे ढोल की थाप पर थिरक रही हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ढोल की थाप बढ़ रही है, वो बच्चियां भी उसी स्पीड के साथ डांस कर रही हैं। बच्चियों का ये अंदाज देख आप भी दिल हाथ रखेंगे। नौकरी मिलने की खुशी किसे नहीं होती। अपने पिता को नौकरी मिलने पर बच्ची के चेहरे की ये खुशी किसी को भी इमोशनल कर दे। घर में एक बच्ची आंखें बंद किए हुए दिख रही है, तभी उसके पिता स्विगी की टी शर्ट लेकर खड़े दिखे तो पापा को नौकरी मिलने की खुशी में बेटी अपने पिता के गले लग जाती है। ये वीडियो यकीनन आपको भी भावुक कर देगा। अक्सर आपने ठेले वालों को तरह तरह से अपने फल बेचते देखा होगा। शक्कर की टक्कर आ गया भैया, ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अमरूद बेचने वाला कुछ मजेदार लाइन बोलकर अमरूद बेचते नजर आ रहा है। शक्कर की टक्कर आ गया। यकीनन बच्चे हो या बुजुर्ग, सोशल मीडिया पर सभी इस अमरूद बेचने वाले का स्वैग देखकर दंग हैं। टक्कर आ गया भैया, शक्कर की टक्कर आ। कुछ खबरें देखिए ऐसी होती है जिन पर घर, परिवार और समाज में चर्चा भी होती है और बहस भी होती है। सोशल अड्डा में आज ऐसी एक खबर है जो कि कोलकाता के बुजुर्गों से जुड़ी हुई है। हर माँ बाप का सपना अपने बच्चों के गृहस्थी बसते हुए देखना और उनके साथ अपना बुढ़ापा गुजारने का होता है, लेकिन कोलकाता में 70% से ज्यादा बुजुर्ग अकेलापन झेलने के लिए मजबूर हैं। स्टडी के मुताबिक कोलकाता में बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे या तो विदेश में हैं या नौकरी के लिए शहर से बाहर रह रहे हैं। ऐसी हालत केवल कोलकाता ही नहीं बल्कि कई शहरों की है। काम धंधे की वजह से बेटा बहू मां बाप के साथ नहीं रह पाते, लेकिन सिटी ऑफ जॉय की ऐसी हालत पर लोगों का क्या कहना है, चलिए सुनते हैं सोशल अड्डा पर। आप और आपके परिवार एक साथ रहते हैं, अकेले रहते हैं, लेकिन कोई नौजवान आपके परिवार में नहीं है। क्या ये चीज एक तरीके से ये पीड़ादायक है आप लोगों के लिए? नहीं, ये भी ओनली थिंग जिसका जो कमी हम लोग महसूस किया है वो है पहला मेडिकल साइड, एंड फॉर विच वी आर ग्रेटफुल टू बाजवो द हीलिंग टच, जो हम लोग का जो ये मदद पूरा कर रहा है। दिक्कतों का सामना तो पहला जैसे इन्होंने कहा, एक तो मेडिकल है तो वो तो माजबो के थ्रू से हो जाता है, और दूसरा ये है कि डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिक बिल भरना, बैंकिंग करना, ये सब। अब हमारी तबीयत खराब है या हम जा नहीं पा रहे हैं, विद द एज डिटोरिएशन तो होता ही है। तो जब हेल्थ का डिटोरिएशन होगा तो ये मुमकिन नहीं कि सब कुछ किया जा सके अकेले। ये सिचुएशन अचानक नहीं हुआ,
क्योंकि इंडिया एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस में जा रहे हैं और अभी जो सेंसस के हिसाब से 15 से 59 तक वर्षीय जो आदमी है उनका शेयर 65% है. सो 35% आर द ओल्डर पीपल एंड द यंगर पीपल. तो कुछ तो होगा कि अगर ये जो यंगर पीपल है वो काम के जरिए बाहर रहेंगे, देश के बाहर रहेंगे या शहर के बाहर रहेंगे, तो उनके घर में जो बुजुर्ग आदमियों हैं उनको देखने के लिए थोड़ा केयर गिविंग और अदर सपोर्ट इज प्रोबेबली रिक्वायर्ड. और इमरान खान को कोर्ट ने जारी किया है नोटिस, तो चार्ल्स शोभराज नेपाल की जेल से जल्द छूट जाएगा. चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां विदेश की कई और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार. नेपाल में संसदीय दल के नेता के लिए हुए चुनाव में शेर बहादुर देउबा को विजेता घोषित किया गया. ऐसे में अब देउबा का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है. पिछले दिनों वहां हुए आम चुनाव में किसी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था. 275 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा में पूर्ण बहुमत के लिए 138 सीटों की जरूरत होती है. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें चुनाव के दौरान झूठा हलफनामा देने के आरोपों पर नोटिस जारी किया और पूछा कि क्या उनकी एक बेटी भी है. दरअसल पिछले दिनों इमरान पर आरोप लगा था कि उन्होंने अमेरिका में अपनी एक बेटी होने की जानकारी हलफनामे में नहीं दी थी. इन सब के बीच एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. दावा है कि इसमें इमरान खान किसी महिला के साथ निजी बातचीत कर रहे हैं. अमेरिका समेत दुनिया भर में नए साल की तैयारियां शुरू हो गई. न्यूयॉर्क में भी जश्न के लिए कई इंतजाम किए जा रहे हैं. वहां पर्यटकों को लुभाने के लिए अलग अलग स्कीम भी शुरू की गई हैं. अफ्रीकी देश माली की रहने वाली एक महिला का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ. इस महिला ने साल 2021 में एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया था. महिला का अपने इन बच्चों के साथ एक वीडियो भी सामने आया है. नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज को रिहा करने का आदेश दिया. अब 15 दिनों के अंदर उसे उसके देश वापस भेज दिया जाएगा. कोर्ट ने उसकी उम्र को देखते हुए ये फैसला सुनाया. और रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है. ये खबरें दिल को सुकून देती है, अपने समाज के विकास को लेकर एक भरोसा देती है. देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक चरवाहे ने सरपंच का चुनाव जीत लिया है. देखिए ये खबर. लोकतंत्र की मजबूती और उसकी खूबी को बयां करती ये तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर की हैं, जहां एक चरवाहे के सरपंच का चुनाव जीतते ही पूरा गांव जश्न में डूब गया. इस शानदार जीत के बाद बैंडबाजे के साथ नए सरपंच प्रहलाद बोधाजी आलाम का जोरदार स्वागत किया गया. जमकर आतिशबाजी भी हुई. लोगों ने फूल माला पहनाकर अपने नए सरपंच को जीत की बधाई दी. इस दौरान लोगों में उनके साथ फोटो खिंचवाने की होड़ भी मच गई. इस असाधारण जीत के बाद साधारण सा विजय जुलूस भी निकाला गया, जिसके लिए प्रहलाद आलाम फूलों से सजे एक ऑटो में सवार हो गए. जब उनका ये विजय जुलूस गांव की तंग गलियों से होकर गुजरा तो वो हाथ जोड़े सभी को धन्यवाद देते नजर आए. असल में गांव में किसी को उम्मीद नहीं थी कि साइकिल पर चुनाव प्रचार करने वाले प्रहलाद जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो गांव पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए पैसे तक नहीं थे. वो गांव के लोगों से चंदा मांगकर इस चुनाव में खड़े हुए थे. लेकिन प्रहलाद को यहाँ के लोगों के साथ ही किस्मत का भी साथ मिला. इस तरह इस जन समर्थन ने प्रहलाद बोधाजी आलाम को देखते ही देखते बामनी गांव का सरपंच बना दिया. विकास राजुरकर, चंद्रपुर, गुड न्यूज टुडे. कहते हैं कि जिस घर में महिलाओं और लड़कियों का सम्मान होता है उस घर में बरकत रहती है. इसी तरह की
डेयरी के बाहर समाज में अगर महिलाओं का सभी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व बढ़ जाए तो समाज को भी आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसी सोच के साथ द इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी ने अच्छी पहल की है। आपको बता दें, मकसद है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और किताबों में सभी जेंडर्स की समान भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। इसे नाम दिया गया है जेंडर बैलेंसिंग बुक्स। असल में संसदीय समिति ने एनसीईआरटी को इसके लिए निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि महिलाओं ने हर तरह के प्रोफेशन में रोल मॉडल के तौर पर जगह बनाई है। महिलाओं को किताबों में जगह मिलनी चाहिए। दलील ये है कि एनसीईआरटी की किताबों में संतुलित तरीके से दिखाया जाए। महिला और लड़कियों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद इससे मिलेगी। इसके बाद शिक्षा समेत तमाम क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका बताई जाए। ऐसी ही रोल मॉडल बनी महिलाओं को किताबों में जगह देने के लिए एनसीईआरटी ने काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दें, संसदीय समिति ने यह भी कहा है कि एनसीईआरटी की किताबों में दूसरे जरूरी मुद्दे जैसे कि पर्यावरण और ह्यूमन वैल्यूज को भी समझाया जा रहा है। इस साल आपको बता दें 8 महीनों में ही रिकॉर्ड मोबाइल निर्यात कर दिए गए हैं। तकनीक और इस क्षेत्र से जुड़ी ऐसी ही हर जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली में। अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क ट्विटर के सीईओ का पद छोड़ सकते हैं। उनके करवाए गए पोल में ज्यादातर लोगों ने उन्हें पद छोड़ने की सलाह दी थी, जिस पर अब मस्क ने कहा कि वो इसके लिए तैयार हैं, लेकिन अब वो ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं जो उनकी जगह ले सकता है। देश में स्मार्टफोन कारोबार के लिए अच्छी खबर है। इस साल मोबाइल निर्यात 50,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के आंकड़ों में ये बात सामने आई। इसके मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में 45,000 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन निर्यात हुए, लेकिन इस बार महज 8 महीनों में ही ये आंकड़ा 50,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। यानी अभी इस साल ये मोबाइल निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। अक्षर पटेल की रैंकिंग में बड़ा बदलाव आया है, उछाल आया है। जी हां, खेल जगत की कुछ और खबरों को जानने समझने के लिए सीधे लिए चलते हैं खेल चक्कर। टीम इंडिया और मेजबान बांग्लादेश के बीच 22 दिसंबर सुबह से ढाका में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। रोहित शर्मा की जगह इस मुकाबले में भी केएल राहुल ही टीम की कप्तानी करेंगे। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में फीफा वर्ल्ड कप विजेता टीम की बस पर परेड निकाली गई। इस दौरान वहां फुटबॉल प्रशंसकों की काफी भीड़ जुटी। इससे हाल ये हो गया कि टीम के सदस्यों को हेलीकॉप्टर से निकालना पड़ा। लोगों की इतनी भीड़ जुट गई थी कि बस के हिलने तक की जगह नहीं बची थी और प्रशंसक बेकाबू हो रहे थे। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ बेड पर सोते नजर आए। मेसी का ये सपना लंबे समय बाद पूरा हुआ है, जिसकी वजह से वो हर तरीके से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में बड़ा फायदा मिला है। अक्षर 20 स्थान चढ़कर 18वें और कुलदीप 19वें स्थान ऊपर 49वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप 10 में 2 भारतीय खिलाड़ी हैं। इनमें ऋषभ पंत 6वें और रोहित शर्मा 9वें नंबर पर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ा बदलाव हुआ है। पीसीबी प्रमुख रमीज राजा को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनकी जगह नजम सेठी को फिर पाकिस्तान क्रिकेट की कमान सौंप दी। भारतीय खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को मिली है। ये प्रतियोगिता मार्च-अप्रैल में दिल्ली में आयोजित होगी।